नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय के नक्सल प्रभावित इलाके कजरा में है और यहाँ हम लोग मौजूद हैं कुछ खास बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं महेश कुमार जी। मल्टीनेशनल कंपनी में ये बाहर काम करते थे और सब कुछ छोड़कर ये अपने घर पहुँचे हैं कजरा और यहाँ पर क्या कुछ ये खास कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या खास था यहाँ पर कुछ? एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनी में आप जो भी अपना टाइम और अपना एनर्जी देते हैं, वो दूसरे के लिए देते हैं। उसके पास ऑलरेडी वो अरबपति है और आप पैसा ऐड करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आप 100-200 करोड़ रुपया आप उनको देते हैं, उसमें से छोटा-सा पार्ट आपको निकाल के देता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। आपका टाइम चला जाता है और आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। जब आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं रहती है, तब आप रिटायर हो जाते हैं, तब आप कुछ कर नहीं सकते। ये दिमाग मेरे में बहुत दिन पहले से चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा ही झटके से आया कि नहीं, अब हमको अपना ही करना चाहिए, इसलिए हम अपना करके आ गए और कजरा से बढ़िया और कोई जगह नहीं है तो जहाँ यहाँ पर क्या कुछ सोचा था पहले से, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बकरी पालन करना था हमको, लेकिन बकरी पालन में रेवेन्यू बहुत लेट से आता है, 1.5-2 साल लग जाता है। मुर्गी पालन ऐसा है कि 3 महीने में आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और देसी मुर्गी में बीमारी नहीं होती है, रेट अच्छा मिलता है, मुनाफ़ा अच्छा मिलता है। यदि आप 2-3 दिन नहीं भी इसको दाना देते हैं, तो भी अपने से खुले में दाना चुग के आ जाती है, इसका पेट भर जाता है। आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है इस पे, आपको शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें। यहाँ पर मुर्गी पालन आप कर रहे हैं। जी। कौन-सा ब्रीड है आपके पास जो सबसे ख़ास है? हाँ, मुर्गी पालन में मेरे पास 3-4 ब्रीड है और सबसे जो प्रमुख ब्रीड है वो है कावेरी, जो मांस के लिए बहुत अच्छा जी, है, जी। टेस्टी है और चलते हुए दूसरा दिखाते हैं है इधर थोड़ा। दूसरा है मेरे पास क्या बोलते हैं आरआईआर। इसको रोड साइलेंट लैंड अमेरिका की मुर्गी है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देती है। लगभग 300 अंडे साल में, साढ़े 300 अंडे साल में देती है। इसके बाद है ब्लैक एस्ट्रोलॉर्प, वो भी अंडे देती है, बहुत अच्छा अंडा देती है और ये कड़कनाथ है। कड़कनाथ जो कि दुनिया में फ़ेमस मुर्गी है, तो कड़कनाथ मुर्गी भी है। उसका सब कुछ है क्या उसमें फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट के लिए नुकसान है। डॉक्टर लोग का प्रिस्क्रिप्शन है कहते हैं कि भई जिनको कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट हैं, वो लोग नॉन-वेज मत खाइए और ये मुर्गा को डॉक्टर बोलता है कि आप खाइए, क्योंकि इसमें ओमेगा फैट होता है। इसके कारण से रखे हैं, ये लगभग 3 साल से हम कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं। अब धीरे-धीरे लोग जान रहे हैं तो इसको खरीद ले रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गे की आपने बात की, तो कड़कनाथ मुर्गा चर्चा में आया जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 2000 मुर्गे का बच्चा का ऑर्डर दिया था मध्य प्रदेश के झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तब से ये चर्चा में आया, कड़कनाथ मुर्गा। काफ़ी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी 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 कुछ ख़ासियत है इसमें। काफ़ी बढ़िया है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बढ़ती है। जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसमें बोलते हैं फैट नहीं होता, ना के बराबर होता है। इसके अंडे में प्रोटीन की मात्रा लगभग 37-38% होती है, जो कि देसी अंडे में 16-17% के आसपास होती है। तो इसका एक अंडा भी 2-3 देसी 2 अंडे के बराबर होता है। तो इसका अंडा भी उतना ही मतलब गुणकारी, लाभकारी है जितना कि इसके मीट को। अगर अगर कीमत की बात कर ले जाए हुँ, तो बाज़ार में जो हुँ, देसी मुर्गा हुँ, ज़्यादा महँगा बिकता है हाँ। और अगर इस मुर्गे की बात की जाए तो कितना अंतर है कीमत में? अंतर लगभग दुगने का अंतर है। दुगने का। दुगने का अंतर चूँकि सब चीज़ इसमें दुगना है। तो दुगने का अंतर है। इसके महँगा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसका ब्रीडिंग जो होता है, वो बहुत कम होता है। मुर्गी लगभग 80 से 100 अंडे भी नहीं साल में देती है। जबकि देसी मुर्गी कम से कम 180 अंडे, 150 अंडे के आस-पास देती है। उसके कारण भी इसका ब्रीड जो है ना तेज़ बढ़ता नहीं है जल्दी। इसके चलते भी ये रेयर है। इसके चलते इसका रेट बढ़ जाता है। अगर आम लोग अगर इसको करना चाहे मुर्गी पालन, हुँ। कड़कनाथ मुर्गा अगर पालना चाहे तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? ए कैसे ये शुरुआत कर सकते हैं? वो बहुत छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, ज़्यादा से करना नहीं है। मुर्गी पालन एक ऐसा चीज़ है जो उसमें आपको धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा। शुरुआती में हमसे बहुत गलती होती थी, अब गलती नहीं होती है। पहले ठंड में बहुत मरती थी मुर्गी, अब नहीं मरती है। तो आपको सीखना पड़ेगा। आप एक ही बार धीरे से स्टार्ट कर ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे और आप सीख नहीं पाए हैं, तब तक आपको नुकसान हो जाएगा और आप छोड़ देंगे। वो काम ना कीजिए, धीरे स्टार्ट कीजिए। जो लोकल मुर्गी है, जो मार्केट में मिलता है और जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा इसका दोष समझिए इस मुर्गी पालन में कि जहाँ आप होलसेलर को बेचने जाइएगा, उस धंधे में उसका एकीकृत राज है। वो आम को अमरूद बोलेगा और आपको ब्लैकमेल करेगा। तो आप उसमें ना फँसें। वो ब आप लेके जाइएगा प्योर देसी ब्रीड है, उसको भी पता है लेकिन वो कभी बोलेगा ही नहीं देसी है और असमिया और चाइना करके कोई मुर्गी होता ही नहीं है दुनिया में। वो असमिया और चाइना बोलेगा, ताकि आप डिस्करेज हो जाइए और उससे वो आपको रेट तोड़ेगा। आप अपना रेट मत तोड़िए, आपको जितना में बेचना है उतना में ही बेचिए। आप डायरेक्ट तो कस्टमर अभी को अभी फ़िलहाल कितना आप कितना मुर्गी है आपके मेरे पास? पास करीब 1200-1300 के आसपास मुर्गी है, करीब 100 के आसपास कड़कनाथ है।
और सभी ब्रीड मिला के 1200-1300 के आस-पास मुर्गी तो है मेरे अगर पास। मुनाफ़े की बात की जाए तो आप जॉब छोड़कर आए हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, तो हुँ। यहाँ किस तरह का मुनाफ़ा? मुनाफ़ा इसमें बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अभी हम लखीसराय मार्केट के रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लखीसराय को पूरा कर लेंगे तो फिर मुंगेर है, उसके बाद है तो भागलपुर है, पटना है, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है अपने आप में। ब्रॉयलर से देह शरीर को इतना नुकसान हो रहा है, ये आदमी नहीं समझ रहे हैं। अभी वो पैसा बचा रहे हैं और वो पैसा बाद में डॉक्टर को दे देते हैं। अभी पैसा खर्चा कर लें तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। अगर अगर सरकारी मदद की बात की जाए तो सरकार कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए सरकार विशेष फ़ोकस है। आप क्या आपको मेरा अनुभव एकदम बुरा है और हम कम से कम 10 बार गए होंगे जिला पशुपालन ऑफ़िस में, लखीसराय में। एक बार भी हमको मदद की कोई मतलब ज़रा-सा हमको थोड़ा-सा एक रे ऑफ होप बोलते हैं अंग्रेजी में, कि थोड़ा-सा हमको रोशनी भी मिलता तो हम उसमें लटकते। जितना बार गए हमको खाली हाथ लौटना पड़ा और हम तो ये मान बैठे हैं अब ये पक्का है कि जो भी सरकारी स्कीम है, सरकारी योजनाएँ हैं, वो उनके लिए है ही नहीं, जो एक्चुअल में कर रहे हैं और जिनको करने की इच्छा है। वो लूट-पाट करना है उनको, खाना है, कमीशनखोरी है, उससे हम एकदम अब दूर भागे हम अपने बदौलत, अपने फैमिली से, अपने मित्र से, यदि कुछ हमको ज़रूरत पड़ा, तो हम उससे लेके मदद लेके हम ये खड़ा किए हैं और आगे हम खड़ा कर लेंगे इसको। तो बिल्कुल ये महेश कुमार थे हमारे साथ और आप देख सकते हैं कि खुले आकाश में ये मुर्गी पालन यहाँ पर कर रहे हैं और सबसे विशेष ख़ास बात है यहाँ पर कि कड़कनाथ मुर्गा, जो काफ़ी बेहतर ब्रीड माना जाता है, उस मुर्गे की यहाँ पर फ़ार्मिंग की जा रही है, जो अपने आप में एक अलग बात है और लखीसराय जैसे इलाके में भी इस तरह के मुर्गे की फ़ार्मिंग की जा रही है।